हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग क्वेश्चन के बारे में, जो हो कंपनी में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर। तो ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। क्वेश्चन नंबर वन ये रहा आपके सामने। आपको बताना है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, यानी कि जो प्रोग्राम पूरा लिखा हुआ है सी कोड में लिखा हुआ है, आपको खाली क्या बताना है, आउटपुट बताना है। ठीक, तो सबसे चलिए देखते हैं कि ये प्रोग्राम क्या कह रहा है। ठीक, हेडर फाइल है, मेन फंक्शन है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है जिसमें 5 वैल्यू स्टोर है, और यहाँ पे एक वाई नाम का वेरिएबल है जिसमें ये ओके। ठीक, देखिए यहाँ क्या, ये बताइए सबसे पहले, ये प्रोग्राम रन करेगा कि नहीं रन करेगा। ठीक, अगर रन करेगा आउटपुट क्या, अगर नहीं रन करेगा क्यों। इसमें जो एक ऑप्शन भी दे रखा है डी, अनडिफाइंड बिहेवियर। ठीक, तो यहाँ पे आगे तो आउटपुट आएगा तो ये आएगा, इन तीनों में से कोई अगर नहीं आएगा तो ये आएगा। तो आपको बताना कि क्या सही है क्या ये चीज़। तो इस आपको बता दें कि ये जो एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन बाय प्लस प्लस एक्स, तो ये बेसिकली ये लीड कर रहा है क्या, अनडिफाइंड बिहेवियर को। क्योंकि इसलिए क्योंकि ये जो ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन है ऑपरेंड्स का, ये नॉट स्पेसिफाइड है, यानी कि ये सही से नहीं, इसको स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल है ये मॉडिफाई करेगा ट्वाइस, यानी दो बार ये मॉडिफाई करेगा विदाउट एनी इंटरवेंशन सीक्वेंस पॉइंट। ठीक, इसीलिए जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, अनडिफाइंड बिहेवियर आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अनडिफाइंड बिहेवियर। क्योंकि जो यहाँ पे जो ऑपरेंड लगे हुए हैं, जो ऑर्डर ऑर्डर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑर्डर ऑफ इक्विलेशन की बात की जा रही है ऑपरेंड के, वो नॉट स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल होगा ये मॉडिफाई करेगा ट्वाइस, यानी कि दो बार बिना इंटरवेंस सीक्वेंस के। तो इसीलिए जो बिहेवियर है ना, इसका अनडिफाइंड बिहेवियर है, इसका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक, तो क्या आएगा ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अनडिफाइंड बिहेवियर। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू ये रहा आपके सामने। आपको बताना है कि आउटपुट बताना है फॉलोइंग सी कोड का। ठीक, नाउ यहाँ पे देखिए हमारे पास अच्छा पॉइंटर का खेल हो रहा है यहाँ पे। तो क्या कर, इसमें आपको बताना है कि आउटपुट क्या होगा। ठीक, ए वेरिएबल है जिसमें 10 वैल्यू स्टोर है। ठीक, नाउ एक पॉइंटर है पीटीआर, ये असाइन हुआ है पीटीआर एंड ए। ठीक, यानी कि एड्रेस असाइन हुआ है यूजिंग एंड सिंबल। ठीक, और यहाँ पे है एस्टिक पीटीआर जो डिफरेंस द पॉइंटर टू गेट अ वैल्यू। ठीक है, उसका आउटपुट क्या होना चाहिए। ठीक, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पीटीआर को प्रिंट कर रहा है बेसिकली। ठीक, यहाँ पे क्या खेल हो रहा है, प्रिंट क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या प्रिंट कराया जा रहा है बेसिकली, ये जो ये रिफ्रेश कर रहा है। अगर हम लोग इस पार्ट को देखें, ये पार्ट क्या बेसिकली क्या कर रहा है, तो ये पीटीआर इज अ असाइन एड्रेस ऑफ अ यूजिंग पीटीआर। ठीक, जो एड्रेस है उसको असाइन कर रहा है। और मतलब मल्टीप्लिकेशन पीटीआर का मतलब क्या हुआ, ये डी रेफरेंस द पॉइंटर टू गेट अ वैल्यू ऑफ ए, यानी कि अब यहाँ पे जो प्रिंट होगा डॉट मल्टीप्लिकेशन पीटीआर यहाँ पे लगा हुआ है जो। ठीक, तो बेसिकली इसका मतलब हो गया कि ये मांग रहा है क्या, वैल्यू ऑफ ए की मांग रहा है। ठीक, तो ए की वैल्यू क्या है, 10 है, तो हमारा इस 10 को ही यहाँ पे प्रिंट कर देगा क्योंकि प्रिंट लगा हुआ है। ठीक, तो क्या प्रिंट करेगा, 10 ही प्रिंट करेगा। अब फिर से मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। देखिए हमारे पास ए वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर की है 10। ठीक, एक पॉइंटर है बेसिकली, ये जो पार्ट क्या मांग रहा है, ये बेसिकली मांग रहा है एड्रेस ऑफ यूजिंग, एड्रेस ऑफ किसका, ए का। और बेसिकली यहाँ पे जो प्रिंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन पीटीआर प्रिंट कर रहा है। ये बेसिकली क्या करेगा, डी रेफरेंस द पॉइंटर, डी रेफरेंस कर देगा पॉइंटर को, और टू गेट अ वैल्यू ऑफ ए, यानी कि वैल्यू ऑफ ए को ये प्रिंट करेगा, मांग रहा है। ठीक, जो क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ ए की प्रिंट करेगा। ठीक, ए वैल्यू ए क्या है, 10 है, तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, 10 ही प्रिंट करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए, यानी कि 10। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री ये रहा आपके सामने। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। ठीक, आपको बताना है एरे है, यहाँ पे वैल्यू स्टोर है 1 2 3, यहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ है, और यहाँ पे प्रिंट कर रहा है पी पी प्लस वन या। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या, देखिए यहाँ पे जो पॉइंटर जो पी है ये इनिशियलाइज कर रहा है टू पॉइंट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो इसका मतलब जो एक्सप्रेशन यहाँ पे है, ये एक्सप्रेशन पी प्लस वन, ये बेसिकली एक्सप्रेशन जो है ये क्या करेगा, एक्सेस द सेकंड एलिमेंट ऑफ द एरे विच इज 2। लेकिन सेकंड एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, 2 है। ठीक, ये जो इस एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पी प्लस वन, ठीक है। अब क्या बेसिकली ये जो ये वाला पॉइंटर है जो पी क्या करेगा, बेसिकली इनिशियलाइज करेगा द पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। बट यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है प्लस वन लिखा हुआ है, तो ये क्या पॉइंट करेगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ द एरे। सेकंड एलिमेंट ऑफ द एरे क्या है, 2 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा आपके सामने। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू एलोकेट द मेमोरी डायनेमिक ऑफ एन एरे ऑफ 10 इंटीजर इन अ सी। ठीक,
तो बेसिकली आपको बता दूं जो फंक्शन है मैलोक, ये क्या करेगा, एलोकेट करेगा मेमोरी ना बाइट्स, ठीक। तो टू एलोकेट द मेमोरी फॉर 10 इंटीजर यू नीड अ 10 इंटू साइज ऑफ इंट, ठीक। इसको एलोकेट करेगा। तो अगर सी की बात की जाए तो क्या हम लोग काश करेंगे इंट एस्ट्रिक इज अ नेसेसरी इन अ सी प्लस प्लस बट ऑप्शनल इन द, ऑप्शनल किस में होता है, सी में होता है। अगर ये हम उस अगर सी प्लस प्लस की बात की जाए तो ये लिखना क्या होता है, नेसेसरी होता है, बट सी में बात की जाए तो ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है, ठीक। तो बेसिकली आप बताइए आप इसका कि कौन सा आउटपुट रहेगा, ठीक, कौन सा वो रहेगा रिजल्ट, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली ये तो होगा ही नहीं, सी नहीं होगा, ठीक, ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या खबर आ रही है कि बी और डी में देखिए मैंने अभी बताया कि सी प्लस प्लस में अगर बात की जाए तो ये लिखना अनिवार्य होता है, ठीक है। और अगर सी में बात की जाए ये ऑप्शनल होता है सी में। तो बट अगर हम इसके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग लोकेट कर रहे हैं मेमोरी फॉर 10 इंटीजर के लिए, ठीक। बट हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक, ऑप्शनल है बट इसको हम लोग लिखते हैं तब भी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम लोग ये लिखेंगे, फिर इंट, ये जो मैंने बताया कि ये चीज जो पार्ट होता है ये सी प्लस प्लस में नेसेसरी होता है बट सी में ऑप्शनल होता है। बाकी हम लोग लोकेट करेंगे, ये बेसिकली क्या बता रहा है कि हम लोग लोकेट कर रहे हैं मेमोरी फॉर 10 इंटीजर के लिए। और साइज ऑफ इंट बेसिकली क्या करता है, ये डिफाइन करता है कितना जो इंट का साइज है, ठीक, वो डिफाइन करता है, ठीक। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बहुत इजी है, यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल ए में 5 वैल्यू है, वेरिएबल बी में 10 वैल्यू है, ठीक। यहाँ पे लगा हुआ है ये कंडीशन लगी हुई है, ठीक। यहाँ पे देखिए टेनरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक। एवेलेट कर रहा है, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी है, ठीक। ए ग्रेटर देन बी है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक। अब यहाँ पे ए ग्रेटर देन कंडीशन क्या हो गया, बेसिकली फॉल्स हो गई, सिंस 5 इज नॉट अ ग्रेटर देन 10 देन एक्सप्रेशन इवोल्यूट क्या होगा, बेसिकली अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो ये प्रिंट होता, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये प्रिंट होगा, यानी कि बी जो होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे प्रिंट होगी। यानी कि अब देखिए अगर इस पूरी कंडीशन की बात करें, मैं फिर से लिख देता हूँ इस चीज को, सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए सेमीकोलन ये, ठीक। कंडीशन क्या है, ये 5 है, ए की वैल्यू ये 10 है, ग्रेटर हो गया, ठीक। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती, ठीक, तो ए प्रिंट होता, ए की वैल्यू प्रिंट होती। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो क्या होगा, बी की वैल्यू प्रिंट हो गई है, होगी, बी की वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये कंडीशन क्या है, 5 ग्रेटर देन 10, मतलब ये ग्रेटर नहीं है 5, यानी कि ए ग्रेटर देन बी नहीं है। तो क्या होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, बी की। अब बी की वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, सी में स्टोर हो जाएगी। तो सी को ही यहाँ पे प्रिंट कराया जा रहा है, यानी कि सी की वैल्यू क्या हो गई, 10, क्योंकि 5 की बी की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक। तो 10 की वैल्यू यहाँ पे सी में स्टोर हो गई, सी वेरिएबल में, उसी को प्रिंट कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी, यानी कि 10 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। नाउ लिखा है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सम आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग सी कोड, ठीक। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सम इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे लूप लगा हुआ है, लूप की स्टार्टिंग क्या है, आई इक्वल टू 1 है और आई कहाँ तक गया, आई लेस देन इक्वल टू 5 तक गया है, ठीक। यानी कि देखिए फॉर लूप लगा हुआ है, ये ट्रेड कहाँ से कर रहा है, 1 to 5 तक, और हर बार क्या कर रहा है कि वैल्यू को ऐड कर रहा है टू सम, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए वैल्यू ऐड कर रहा है, ईच वैल्यू ऑफ आई टू सम बेसिकली ऐड कर रहा है। अब ये हर बार जब रूट चलेगा ना, तो 1 से चल रहा है तो वही 1 चलेगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, प्लस 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ, आई इक्वल टू 5 तक चलेगा, ठीक। तो हर बार जो आई की वैल्यू होगी इसमें प्लस होती चली जाएगी, यानी कि एडिशन होगा, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस इक्वल टू 5 प्लस। और जहां आई की वैल्यू 6 हो गई, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो बेसिकली जो सम होगा बाकी नंबर का, यानी कि जो नंबर आई 1 से लेकर 5 तक जो होगा सम, उसको प्रिंट कर देगा यहाँ पे नीचे, कंडीशन लूप से बाहर आ जाएगा और सम को प्रिंट कर देगा। तो यही 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 यही प्रिंट होगा, ठीक। अब ये कितना आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले 5 हो गया, 5 5 10, ये 15, यानी कि 15 आएगा, ठीक, 15 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पॉइंटर इज ट्रू। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर अ मेमोरी लोकेशन, सॉरी मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, इट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप। तो
अब बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है अ पॉइंटर कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप। मैंने अभी बताया कि हाँ होल्ड कर सकता है, पर नॉट पॉइंटर कैन नॉट बी कंपेयर, गलत है। द साइज ऑफ द पॉइंटर इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ द डेटा टाइप इट पॉइंट टू, गलत। पॉइंटर कैन नॉट बी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, गलत। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैंने अभी बताया है कि अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, इट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप, ठीक। तो यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, ठीक। अब यहाँ पे लगा हुआ पॉइंटर का सारा खेल है। बेसिकली क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए मेमोरी क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, ये मेमोरी ना डायनेमिक इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि डायनेमिक कैसे इस्तेमाल करें, यूजिंग अ मैलोक, मैलोक मेथड है, उसके हिसाब से जो मेमोरी की जो है वो डायनेमिक एलोकेट हो रही है ऑफ एन इंटीरियर यूजिंग अ मैलोक फंक्शन, ठीक। अब यहाँ पे जब एलोकेट करेंगे मेमोरी को, देन इट असाइन द वैल्यू ऑफ क्या, यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या रखी है 100, ठीक। तो वैल्यू इज, ये देखिए यहाँ पे ये भी यही चीज क्या करी जा रही है, प्रिंट की जा रही है। यानी कि अब हम लोग जो लोकेट कर रहे हैं मेमोरी को, द allocate the memory is then assigned the value of 100, the value is printed and the allocated memory is feed, ठीक। यानी कि इसको पहले प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, वैल्यू क्या है इसकी 100 है, तो 100 ही हमारा क्या होगा, प्रिंट होगा। यानी कि ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, इसको फ्री कर दे रहा है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ठीक। क्योंकि यहाँ पे किस चीज का खेल हो रहा है, यहाँ पे मैलोक का इस्तेमाल हो रहा है, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी इज अ डायनेमिकली लोकेटेड ऑफ एन इंटीजर यूजिंग अ मैलोक, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग सी कोड, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली मैंने अभी बताया, मैंने यहाँ पे ये पार्ट देखिए, ये बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है ए प्लस प्लस फिर प्लस 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 ए, ये बेसिकली क्या है, एक इंक्रीमेंट हो रहा है, एक पहले पहले वैल्यू ले रहा है, उसके बाद इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर पहले इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर वैल्यू ले रहा है। फिर इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है ए प्लस 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 ए, ये इन्वॉल्व कर रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ टॉइस, यानी कि 2 बार ए की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा है विदाउट एन इंटरवेनिंग सीक्वेंस पॉइंट। तो इसका मतलब हो गया ये जो बेसिकली जो ए है क्या किस तरह बिहेव कर रहा, अनडिफाइंड वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा, ठीक। इसमें क्योंकि ये 2 बार मॉडिफाई हो रहा है विदाउट एन इंटरवेंशन सीक्वेंस पॉइंट, तो इसका मतलब जो इसका आउटपुट नहीं आएगा, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, अनडिफाइंड बिहेवियर। मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया था, एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर अगर बात की जाए स्टार्टिंग क्वेश्चन था शायद से, तो उसमें भी मैंने ये बताया था, जो एक्सप्रेशन था जहाँ पे ये था एक्स प्लस 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 मल्टीप्लिकेशन बाय प्लस प्लस एक्स, ये बेसिकली क्या कर रहा है, अनडिफाइंड बिहेवियर की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन इन द ऑपरेंड इज नॉट डिफाइंड नॉट स्पेसिफाइड, ठीक। जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू थी वो 2 बार मॉडिफाई कर रही थी विदाउट एनी इंटरवेंशन सीक्वेंस पॉइंट। तो इसके लिए जो आंसर होगा चाहिए वो क्या था, अनडिफाइंड बिहेवियर था। यहाँ पे भी क्या आएगा, अनडिफाइंड बिहेवियर ही आएगा। चलते मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड। तो यहाँ पे बताना आपको कि क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है, तो यहाँ पे वाइल लूप लगा हुआ है। ये क्या करेगा, बेसिकली प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इंक्रीमेंट आई अंटिल इट लेस देन 3, ठीक। ये कब तक वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा और इंक्रीमेंट करता जाएगा जब तक ये वैल्यू लेस देन 3 ना हो जाए। अगर लेस देन 3 ना हो जाए तो कैसा आएगा आउटपुट, यहाँ पे आई इक्वल टू 0 है, तो आई चेक करेगा 0 से, 0 लेस देन 3, हाँ कंडीशन ट्रू, तो आई को प्रिंट करेगा यानी कि 0 प्रिंट करेगा। फिर इंक्रीमेंट होगा आई तो आगे 1 होगा, तो यानी 1 लेस देन 3, हाँ ये ट्रू हो गया, तो ये प्रिंट करेगा तो 1 प्रिंट कर देगा, ठीक। ना फिर आई को इंक्रीमेंट करेगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 लेस देन 3, हाँ सही है, तो 2 को ये प्रिंट कर देगा, देन 3 होगा, 3 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स हो गई, और जो वैल्यू थी वो प्रिंट कर देंगे, यानी 0 1 2 प्रिंट हो रहा है। यानी कि कहाँ पे आ रहा है 0 1 2 3, तो 0 1 2 यहाँ पे आ रहा है, 0 1 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। ये टॉप 10 क्वेश्चन थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।